अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो 15 मिनट की इस गुड सीरीज में हम लोग आज पजल्स करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि रिकॉर्डेड है ये, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तरीकों को देखिएगा, समझिएगा। ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट की गई कि आपको सीखना है। यहाँ से क्या बोला है? 14 लोग हैं, मतलब 7 लोग ऊपर होंगे, 7 लोग नीचे होंगे। कौन 7 लोग ऊपर हैं, कौन 7 लोग नीचे हैं, वो सारी बातें आप बता रखे हैं कि साउथ फेसिंग में ये वाले लोग हैं और नॉर्थ फेसिंग में ये वाले लोग हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम साउथ पे या नॉर्थ पे हम रखेंगे चीजों को, पर्सन्स को बैठा लेंगे, तो हमको याद रखना है कि हम सही बैठा रहे हैं कि नहीं। हर बार गलती ये हो जाती है कि रो 2 के लोगों को हम रो 1 में बैठा देते हैं बाय मिस्टेक। चलिए आगे देखते हैं। फ्री स्टाइल मेथड से कोशिश करते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ध्यान रखिए, ए और यू कहां वाले हैं? साउथ फेसिंग में। यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यू, तो इनके सामने भी 1 2 3 4, बट नन ऑफ देम सिट्स एट द एंड। 1 2 3 4 5 6, तो आउट ऑफ 7 वी हैव ड्रॉट 6 पर्सन्स। 1 ए यू, 7th person is this side, 7th person is this. So मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। B is immediate left of the one who is facing you. U के फेसिंग को ये कर रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में B, इमीडिएट लेफ्ट में B। N is 3 places away from B. 1 2 N, 1 2 N, 1 2 नहीं, 1 2 N। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ एन। अगर एन यहाँ आता तो इमीडिएट राइट में जी नहीं आता। 1 2 एन के इमीडिएट राइट में जी, एन के इमीडिएट राइट में जी। के इज अपोजिट टू एल, के इज अपोजिट टू एल। के एल, के एल, के एल, के एल, के एंड एल, एंड के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। के एल, एक्स यहां नहीं आ सकता। के एल, एक्स यहां है। के एल, एक्स यहाँ, ठीक है। एक्स सेकेंड लेफ्ट में के, एक्स नहीं, एक्स, एक्स के सेकेंड लेफ्ट में के, हाँ ठीक है। कुछ इस तरीके से। एक्स हु डज नॉट फेसेस एन, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ नहीं, एक्स के सेकेंड लेफ्ट में के सामने एल, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ नहीं, एक्स यहाँ, हाँ, सेकेंड लेफ्ट में के, उसके सामने एल। P is second to the right of R. P is second to the right of R. R, R, P, R, P. H faces the one who sits third to the left of S. Who does not sit to the right of Q. आपको ये देखना है, सुनिए। P sits second to the right of R. H faces the one who sits third to the left of S. ठीक, S के थर्ड लेफ्ट में। H faces the one who sits third to the left of S. तो H यहाँ, तो ये H इसको फेस करेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। H यहाँ, ये केस गलत, एक्सेप्टेबल। नाउ दो पर समझ रहे हैं। S who does not sit to the right of Q. S राइट ऑफ Q में नहीं है, Q यहाँ नहीं होगा, Q यहाँ होगा। जो एक पर्सन रिमेनिंग है वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन है रिमेनिंग? O। तो ये आपका पहला पजल हो गया। अगले पजल पे बढ़ते हैं। अगला पजल है बॉक्स बेस्ड, सिंगल वेरिएबल है। दोनों मतलब पजल्स आपके आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। 3 मिनट अगले इससे पहले जो पजल किया वो 3 मिनट आप ले सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। 10 बॉक्सेस की बात कर रहा है कि 10 बॉक्स है, ठीक है। ओनली 4 बॉक्स केप्ट बिटवीन एल एंड एच, विच इज केप्ट बिलो बॉक्स एल। एल 1 2 3 4 एच। At least one box is kept above D, which is kept immediately above L. और
एक बॉक्स एटलीस्ट एक हो, और भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हो गए, 2 बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, 3 पॉसिबिलिटी बना लिया करो फटाक से तुरंत। दो बॉक्स, एक बॉक्स ऊपर, एक बॉक्स नीचे, दो बॉक्स नीचे, दो बॉक्स ऊपर, 10 की रिक्वायरमेंट हो गई है। अब देखो, द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव डी, दो, इज सेम एज बिलो के, एक दो के, के, एक दो तीन, एक दो तीन के, ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन के एंड आई। आई नहीं, आई नहीं, C is kept immediately above F, FC, 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 FC। इस वाले केस में यही मुझे FC, but which is not kept adjacent to D, इस वाले केस में FC यहाँ। G is kept above E but below J, JGE, JG, JGE, JGE। मोर देन 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन ई एंड जी, ई यहाँ एंड जी, एग्जैक्टली 2 आ रहे हैं, यहां वाले में मोर देन 2, एक्सेप्टेबल, डन। 2 मिनट का पजल था केवल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड रिलेशन का, आइए चलिए बनाइए। 8 मेंबर्स की बात कर रहा है फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन हैविंग 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, पूरी फैमिली ट्री में हमारे पास केवल 2 ही मैरिड कपल हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। G is the sister of A, G is a sister of A, ऐसे ही बनाओगे ना, पैकेट्स बनाया करो और फिर कंबाइन किया करो हिट एंड ट्रायल से, बाय कंप्लीटिंग ऑल द गिवन कंडीशन। G is sister of A, B is sister in law of D, B is sister in law of D, like this, case 1, B is sister in law of D, case 2। दो तरह से सिस्टर इन लॉ बनता है। C is the grandson of A, C is the grandson of A, A टॉप वाली में होगा और C और बीच में, कुछ इस तरीके से जनरेशन में। A who is married to F, सो वो टॉप वाली जनरेशन पे होगा। एक मैरिड कपल मिल गया, H is the spouse of D, so H is the spouse of D, H is the spouse of D। ठीक है, E is the son of H, E is the son of H, D is the only son of A, A का इकलौता सन कौन है? D है। तो मैरिड कपल जो थे वो निकल चुके हैं, D वाला पैकेट उठा लो, D से H कंफर्म शादी किया है और H का बच्चा E हुआ है। ठीक है, खत्म बात। तो भैया 2 ही मैरिड कपल चाहिए थे ना, तो ये वाला कपल कैसे आ रहा है? सर ये वाला केस क्यों ही उठाओगे, इस वाले केस को उठाओ, बात खत्म, हो गया क्वेश्चन। E H D, H की बहन बनी है B, कै लोग थे? 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, F इज द ग्रैंड मदर ऑफ E, F इज अ ग्रैंड मदर, तो ये मेल। अच्छा, A और C का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोग। अभी G और A का भी कुछ कंडीशन है, A की सिस्टर G बन रही है, और C इज द ग्रैंडसन ऑफ A, दैट मीन्स खत्म, मैच करो सिबलिंग्स, E C D H B G A F, डन। ठीक है, परफेक्ट है।
मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि मेरा रीजनिंग महापैक है, मैं मस्ट रिकमेंडेड बोलूंगा 2026 के लिए भी। कुछ नहीं, तुम इतने ही कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारा एकदम भरोसा आ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो रोहित सर कूपन कोड लगा के 150 के अंदर कोड यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप कोड यूज कर लेना अपने भाई का, बी फॉर बॉय 1 2, विटामिन B12 होता है ना, बस वही आपके लीवर को मजबूत रखेगा, ठीक है ना। चलिए B12 आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जो कि आप पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। और मैं रिकमेंडेड कहता हूँ 9 मंथ या 12 मंथ का लोगे तो 2026 का भी बेनिफिशियल उठा सकती हो। भाई का कोड देख लो B12। चलो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है, फ्लोर बेस्ड है, आइए बनाते हैं। आओ देखो 9 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 9 है, तो 9 8 7 6 4 3 2 1 फटाक से खींच रहा हूं। क्या कह रहा, R lives on odd number floor and lives 3 floor above N। N तो 1 2 R ऑड पे, R यहां नहीं, R 1 2 N पॉसिबिलिटी, R 1 2 N पॉसिबिलिटी, R 1 2 N। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव N इज 1 लेस बोला है। क्या बोला है, 1 लेस। और पहला डेटा पता चल रहा है, पहला डेटा नंबर ऑफ फ्लोर बिलो N पता चल रहे हैं, तो 1 है, 1 लेस बोला है। उल्टा कर दो, 1 लेस कीजिए, 1 मोर कर दो, N के नीचे एक लोग, तो 1 + 1 2 लोग हो जाएंगे अबव Y। 1 2 Y 3, 3 + 1 4, 1 2 3 4 Y। 1 2 3 4 5, 5 1 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 Y। के लिव्स इमीडिएटली बिलो D। चलिए कुछ नहीं पता, as many floors between R and D उतने K and H, ठीक है। U lives below A, हाँ, and above B। कुछ इस तरीके से बनेगा, एटलीस्ट 1 पर्सन लिव बिटवीन U and B। इनके बीच में एडजेसेंसी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। इन कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं, आ जाओ। देखा जाए तो R फिक्स है, ठीक। तो हम कंडीशन को ऐसे चेक करेंगे, देखो D के, उंगली रख के भी रख सकते हो, D के, तो RD में 0, तो K और H में भी 0, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए D के 1 2 3। अगर RD में 3 तो K और H में भी 3, 1 2 3 H, बात बन रही है। AUB अब लिखना है, AUNB, कंडीशन तो वेरीफाई होगी। तो ये किस्मत की बात थी कि मेरा फर्स्ट गो में ही बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर अपना, ठीक है। ये किस्मत की बात है कि फर्स्ट गो में ही बन गया, DKYARHUNB, परफेक्ट। अब यही सेम चीज, केवल ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली। आओ अगर हम डी के करेंगे, देखना, तो डी के ये हो गया, डी के तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना, सॉरी डी के, तो आर डी में 1 है, तो के और एच यहां आ गए, तो ए यू बी एडजेसेंसी हो जाएंगी, तो डी के ये नहीं होगा। चलो डी के, अगर डी है तो आर और डी में 1 2 3, के यहां था, 1 2 3 एच ये होता है ना। हाँ आओ देखते हैं, डी के 1 2 3, तो के और एच में भी 3, 1 2 3 एच है ना, और ए यू और बी यहां आता, ये भी बन रहा है, एटलीस्ट 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड बी, ठीक है।
द नंबर ऑफ फ्लोर इज वन लेस देन डी लिफ्ट्स टू फ्लोर। ये देखो, ये कौन लिखेगा? ये वाली लाइन अबव वाई। अरे भैया, वाई से ये तो डायरेक्ट मिल गया, फिर तो इतना तो चेक ही नहीं करना था। मैं इस लाइन को ही भूल गया कि लिखा हुआ है ये वाली लाइन, देखो कहाँ गई, डी लिव्स टू फ्लोर। तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, फिर तो कुछ कुछ है ही नहीं। अगर वाई यहाँ आ रहा है तो एक का गैप देख के डी यहाँ आना चाहिए था, केस कैंसिल। वाई यहाँ एक का गैप देख के डी यहाँ आ रहा है, डी के बाद तुरंत क्या आ रहा है, के आ रहा है। आर और डी के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन, तो के और एच में भी तीन, एक दो तीन, एच ये हो गया, तो ए यहाँ आया, यू और बी, यार ये तो एडजेंसेंट हो जाएंगे, यही बन गया ये वाली लाइन से। क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं था, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो ये पूरे आपके सेशन में था आज के। बाकी आपके सामने ये है, रीजनिंग का महापायक आप ले सकते हैं। आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लीजिए, और साथ ही साथ ये गाइडली का पीडीएफ बंडल का मॉक टेस्ट है, जो सॉरी मॉक भी मिल जाएगा आपको, बट रिकमेंड मेरा यही कहता है 9 से 12 मंथ वाला लीजिएगा, और ये रहा कोड मेरा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।